हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे कि टेलर्स का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, क्या प्रिंसिपल्स उन लोगों ने डिफाइन किए हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट, टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के लिए, क्यों उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को या रूल्स को या प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। Frederick Winsor Taylor was a person who, within a very short duration, rose from ranks of an ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Steel Company, USA। वो USA की एक कंपनी में काम करते थे, एक तुच्छ एम्प्लॉय के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे से प्रमोशन उठा के चीफ इंजीनियर की पोस्ट को हासिल कर लिया। Taylor conducted a number of experiments and came to conclusion that workers were producing much less than the targeted standard task। उनको क्यों एकदम से चीफ इंजीनियर बना दिया गया? क्योंकि उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये कंक्लूजन निकाला कि कंपनी क्यों है अपने स्टैंडर्ड टास्क को भी मैच नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जो वर्कर्स थे वो इतना कम प्रोडक्शन कर रहे थे कि स्टैंडर्ड टास्क मेट हो ही नहीं सकता था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और कंपनी को दिखाया कि अगर वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टारगेट जो है वो मेट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव करा जाएगा। ऑल्सो बोथ दी पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में गुड रिलेशन नहीं था, इसीलिए उनकी कंपनी क्या होती जा रही थी, अच्छे से काम नहीं कर रही थी। He gave number of suggestions to solve this problem and correctly propounded the theory of scientific management to emphasize the use of scientific approach in managing an enterprise instead of hit and trial method। उन्होंने इतने सारे suggestions दिए इन problems को resolve करने के लिए और अपनी theory को उन्होंने proof भी किया by providing them with a suitable example। उन्होंने अच्छे से उनको experiments करके examples देके उनको डिफाइन किया अपने मैनेजर्स को कि क्या रीजन है कि हमारी कंपनी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये भी बोला इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको साइंटिफिकली इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढना चाहिए कि उसकी रूट एंड कॉज एनालिसिस तक जाना चाहिए कि एकदम एंड में कि क्या रीजन है प्रोडक्शन ना होने का या क्या रीजन है हमारे प्रॉफिट अर्न ना करने का। आपको उसके रूट कॉज एनालिसिस करना चाहिए, एकदम एंड तक जाके उसके एनालिसिस को करना चाहिए, जो कि एक साइंस के अंदर आता है, ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो करना चाहिए। For his contribution, he is well known as father of scientific management। उनके इन्हीं contribution की वजह से उनको father of scientific management कहा जाता है। Scientific management attempts to eliminate waste to ensure maximum production at minimum cost। Scientific management का काम होता है, वो कोशिश करता है कि वो जो भी वेस्ट हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान उसको एलिमिनेट करे और मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके कम से कम कॉस्ट पर। डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द वर्क डन इन द शॉप। एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एक दूसरा तरीका है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का या उस नॉलेज को और डीपली पढ़ने का जो पुराने टाइम में यूज किया जाता था एक शॉप को चलाने के लिए। तो ये क्या होता है, हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? ये एक मैनेजमेंट को हेल्प करता है एक साइंटिफिक तरीके से हर प्रॉब्लम को हैंडल करने में। बहुत सारे साइंटिफिक टेक्निक्स को लेके आता है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे, कैसे न्यू वर्क को इनिशिएट करेंगे, कैसे आप स्टाफिंग की प्रोसेस को फॉलो करेंगे। इट रिजेक्ट्स द ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब एंड हिट और मिस अप्रोच। ये पुराने जो टाइम के मेथड्स चले आ रहे हैं उनको भी ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है। इट अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग वर्क एट अ लोअर कॉस्ट। इसका काम होता है कि बेस्ट मेथड चूज करना, सेलेक्ट करना या डेवलप करना कि जिससे आपकी कॉस्ट कम लगे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। अटेम्प्ट टू डेवलप ईच वर्कर टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जब आप साइंटिफिक टेक्निक से किसी को ट्रेनिंग देते हो ना तो उसको अच्छे से समझ में आता है, तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज को अच्छे से एफिशिएंटली काम करने में। इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर। ये एक पूरा चेंज मेंटल एटीट्यूड में भी चेंज लाने में मदद करता है वर्कर्स की एज वेल एज मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या सिद्धांत है? किन सिद्धांतों पे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक मैनेजमेंट टिका हुआ है? सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये क्या है? एक साइंस है
विज्ञान है, ना ही कोई सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ थंब है। टेलर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वे है की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने का जब आप उसकी स्टडी करोगे, जब आप एक पर्टिकुलर टास्क की साइंटिफिक स्टडी करोगे, उसको एनालाइज करोगे, रूट कॉज एनालिसिस निकालोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लैग कर रही है। आपको हर चीज का टाइम स्टडी करना चाहिए कि आपको क्या काम दिया गया है, कितने टाइम में वो काम हो रहा है और कितने टाइम में वो काम एक्चुअल में हो सकता है, तभी आप अपने स्टैंडर्ड टारगेट को टाइमली अचीव कर पाओगे। तो इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो पहला सिद्धांत है, नियम है, वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये एक विज्ञान है, कोई सिर्फ नॉर्मल सा रूल नहीं है। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि शांति होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। शांति से ये मतलब नहीं है कि मैनेजर्स आपस में लड़े हुए हैं, वर्कर्स आपस में लड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तब भी शांति होगी, लेकिन पीस मेंटेन होना चाहिए। मैनेजर्स और वर्कर्स का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, उनका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाएगा। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये सबको साथ लेके चलना है, ना कि एक इंडिविजुअल पे फोकस करना है। इन एन एक्सटेंशन टू द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, ऊपर ही वाले प्रिंसिपल की एक्सटेंशन को लेके द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड, वर्कर्स के जो सजेशंस है उनको भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एज बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट और वर्कर्स तभी कहलाएंगे जब वो साथ में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट तो है, वर्कर ही नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स तो है, वर्कर्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो इसीलिए कॉर्पोरेशन होना चाहिए, आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल इस पे भी फोकस करते हैं कि हर इंडिविजुअल का अपना ही क्या हो, एक डेवलपमेंट हो, उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो, इंक्रीज हो। ये क्यों होता है? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है साइंटिफिकली स्टडी करना एक ह्यूमन बिहेवियर को। जब आप किसी पर्टिकुलर चीज पे साइंटिफिक स्टडी करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि कौन से बंदे की क्या क्या स्किल्स है और किस तरीके से आप उसकी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, जितने ज्यादा आप कॉम्पिटेंसीज को डिस्कस करोगे अपने एम्प्लॉयज के साथ, कलीग्स के साथ, वर्कर्स के साथ, उतना ही अच्छा आप उनको अच्छे से समझ पाओगे और आपको काम एलोकेट करने में क्या होगी, आसानी होगी। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोला 100 की प्रोडक्शन करनी है, जबकि हो ही नहीं सकती है घंटे में 100 की प्रोडक्शन। आप बोलो कि आपको 100 का टारगेट अचीव करना है, तो इट इज वेल एंड गुड, बट अगर 100 नहीं हो पाता तो आप मैक्सिमम जितना कर सकते हो उतना करो, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको 1 घंटे का टाइम दिया गया है और हमारा मैक्सिमम आउटपुट हम 70 आराम से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 50 किया, तो आप अपने पूरे एडवांटेज के साथ या अपनी पूरी स्किल्स की यूटिलाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। तो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट को आप अचीव करें, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट को आप एकदम से इनकार कर दें, अपने प्लान से ही निकाल दें। ये दोनों ही पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आउटपुट आप करेंगे उतनी ज्यादा वेजेस आपको वर्कर्स को देनी पड़ेगी और प्रॉफिट होगा किसको, मैनेजमेंट को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इक्वल डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। देयर शुड ऑलवेज बी अ इक्वालिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डिवीजन जो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का, वो इक्वल होना चाहिए। मैनेजमेंट को अज्यूम करना चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से काम के लिए कौन सा वर्कर इज बेस्ट सूटेड। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस वर्कर से किस तरीके से कौन सा काम निकालना है। और अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो ऑब्वियसली उनको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, तभी वो पावर भी देनी चाहिए कोई डिसीजन लेने की। तो इक्वालिटी भी होनी चाहिए। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी इक्वालिटी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे कि क्या टेक्निक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती है टू ब्रिंग ऑन दी चेंजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज like, share and subscribe our channel for more videos.